जहां तक चुनाव की बात है, ईवीएम और बैलेट पेपर, तो पहले बैलेट पेपर से होता था और उसके बाद परिवर्तन हुआ और उसके बाद ईवीएम से चुनाव होने लगा। लेकिन जहां तक ईवीएम की बात है, तो जहां ईवीएम का शुरुआत हुआ कि चलो इसको ट्राई किया जाए, ईवीएम और बैलेट पेपर में क्या अंतर है, तो लोगों ने देखा कि ईवीएम और बैलेट पेपर में बहुत सारा अंतर है। हम बैलेट पेपर से जब चुनाव करते हैं तो हम देखते हैं, सारे उम्मीदवार के बारे में जानते हैं, सारे चिन्ह को देखते हैं, उसके बाद हम अपने हाथों से उसमें मोहर लगाते हैं और हमको आत्मसंतुष्टि मिलता है कि मैंने अमुक पार्टी को वोट दे दिया। और जहां तक ईवीएम की बात है, ईवीएम में ऐसी बात नहीं है। ईवीएम में हम जाते हैं, बटन दबा देते हैं और चले आते हैं, और यह वोट कहां गया हमको खुद पता नहीं है। तो निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो कि जिस उम्मीदवार को हम वोट दे रहे हैं उसको वोट हम दिए कि नहीं यह हमको जानकारी हो। केवल बटन चिप देने से जो है यह किसी उम्मीदवार को वोट हो जाएगा, हम इस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि यह कंप्यूटर है और कंप्यूटर में बहुत कुछ संभव है। ये घर में बैठ करके ही लोग लाखों किलोमीटर जो है उसको कंट्रोल करते हैं। आज चंद्रयान को देखिए कि लोग ऑफिस में बैठ करके चंद्रयान पे क्या क्या कर रहा है, इसको लोग यहां से रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं। और ईवीएम तो नजदीक है, इसको तो कभी भी हाईजैक किया जा सकता है। अरे 10 से 20% वोट जो है, 100 में 20 वोट है जो इधर से उधर कर दिया जाए तो सरकार बनाने के लिए काफी है। तो हमारा समझ है और निश्चित तौर पे हम मांग करते हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं हो करके बैलेट पेपर से चुनाव हो, जिससे लगे कि जो हम वोट दे रहे हैं और हम जिस पार्टी को, जिस दल को हम वोट करेंगे, हम उस सिंबल पर निशान लगाएंगे, हमको आत्मसंतुष्टि होगी और हमको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि हम अमुक आदमी को वोट दिए। लेकिन कंप्यूटर में यह बात नहीं है, इसलिए हम चाहेंगे कि वोटिंग मशीन से चुनाव नहीं हो, वोट है सो बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। देखिए, ईवीएम की जो स्थिति है और जितना इस पे विरोध हो रहा है, तो मेरे समझ से तो चुनाव आयोग को चाहिए कि ईवीएम को हटा के और बैलेट पेपर से चुनाव करवा दिया जाए। क्योंकि जो देश ईवीएम के जनक थे वहां भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रही है। अब दुनिया में इकलौता देश भारत बच गया है जो ईवीएम से चुनाव करवा रही है। और जितना ईवीएम का विरोध हो रहा है विपक्षी दलों के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी है या इसका फायदा कोई उठा तो जरूर रहा है, जो आखिर सरकार ईवीएम को हटाना नहीं चाहती है। अब नहीं हटाना चाहती है तो क्यों नहीं हटाना चाहती है? ईवीएम से पहला चुनाव देश में हुई और कांग्रेस सत्ता में आई, भाजपा गई थी, उसके बाद से ईवीएम से चुनाव हो रहा है। जब भाजपा के सांसद चुनाव हारे तो वो कोर्ट तक गए जो ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन जब 14 में सत्ता में आ गई उसके बाद से कांग्रेस हल्ला करना शुरू कर दिया या अन्य विपक्षी दल जो ईवीएम में गड़बड़ी है। तो भाजपा भी कभी सत्ता से बाहर थी तो ईवीएम गलत था, कांग्रेस सत्ता से बाहर है तो ईवीएम गलत है। तो भैया, जो सत्ता में जब नहीं रहते हैं तो ईवीएम गलत है, तो सत्ता में आने के बाद ईवीएम को बैन कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए मेरे समझ से। और नहीं, अगर सत्ता में आने के बाद ईवीएम अच्छा लग रहा है तो कहीं ना कहीं तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है ईवीएम के कारण। इसलिए लोकतंत्र को अगर बचाना है
तो सबसे पहला काम करना होगा, ईवीएम को बैन कर देना होगा। तभी देश में सही सरकार का चुनाव हो सकता है और लोकतंत्र बचा रहेगा। नहीं तो मेरे समझ से अगर ईवीएम एक दो चुनाव और अगर आए तो भारत से लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। ईवीएम से चुनाव का सवाल है, तो ईवीएम की जानकारी, ईवीएम के मालूमात ईवीएम बनाने वालों को है। पहले बैलेट से इलेक्शन हुआ करता था, लेकिन अब ईवीएम से हो रहा है। ईवीएम अगर दुरुस्त है तो आसानी होती है, और अगर दुरुस्त नहीं है तो बेईमानी होती है। इसलिए ये तो यहां के इंजीनियरों का काम है कि ईवीएम को किस तरह से हिफाजत में रखा जाए, किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाए, ताकि वहां किसी तरह की बेईमानी नहीं हो। अगर बेईमानी नहीं होती है तो ईवीएम ठीक है, और अगर बेईमानी होती है तो बैलेट ठीक है। हालांकि बैलेट में भी कुछ न कुछ गड़बड़ी होती है, इसे इनकार किया नहीं जा सकता। बैलेट में भी कुछ न कुछ गड़बड़ी होती है, इनकार करने वाली बात नहीं है, लेकिन ईवीएम से कम। इसलिए मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में जिस तरह से इलिटरेट की तादाद ज्यादा है, पढ़े लिखे कम है, उस हिसाब से बैलेट ही दुरुस्त होगा बनिस्बत ईवीएम की। तो मैं कहूंगा यही कि बैलेट से ही हिंदुस्तान में इलेक्शन कराया जाए, ईवीएम से नहीं।